नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज भी हम बहुत सारी सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करेंगे और आज के हार्वेस्ट का नाम हमने ब्लॉकबस्टर हार्वेस्ट रखा है, क्योंकि आप अंत में देखकर अवाक रह जाएंगे कि हम एक दिन में परात भर के इतनी मात्रा में सब्जियों को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। मगर सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस मेडिसिनल प्लांट के बारे में, नाम जिसका है बासक। शरद ऋतु यानी कि अक्टूबर नवंबर का वो महीना, ये वही समय होता है जब मौसम बदल रहा होता है, हम विंटर की ओर बढ़ रहे होते हैं और तभी हमें सर्दी जुकाम की जो समस्या है, खांसी की जो समस्या है, ये बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है प्राय हर इंसानों में। ऐसे में रामबाण औषधि का काम करता है बासक के पत्ते। चलिए इसके पत्तों को आज हम तोड़ेंगे और साथ ही साथ बताते हैं आपको इसके गुणों के बारे में। दोस्तों बासक के पत्तों को अगर आप कच्चा चबा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन इसके पत्ते थोड़े से कड़वे होते हैं तो आप इसको शहद के साथ चबा सकते हैं, या फिर आप इसके पत्तों का रस बना के फिर उस रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर फिर उसको आप कुछ दिनों तक पी सकते हैं। कैसा भी खांसी, कोई भी खांसी कुछ ही दिनों में छूमंतर हो जाएगी, बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देगा। ये इतना रामबाण औषधि का काम करता है। इसका बॉटनिकल नाम है जस्टिसिया अधाटोडा। इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। भारत के अलग अलग प्रांत में इसे अडुलसा भी कहा जाता है। बासक के अलावा इसे बसूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज के ब्लॉकबस्टर हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं बैगनों से, क्योंकि बैगन हमारे तैयार हो चुके हैं और पहला हार्वेस्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस पर हमने समय समय पर 2G 3G कट किए हैं और इसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है। भर भर के अब इस पर फूल भी आ चुके हैं और अब तो बैगन भी तैयार है पहला हार्वेस्ट के लिए। हमने बहुत सारी मात्रा में बैगन के पौधों को तैयार किया है और इसके साथ ही अभी कुछ और नए नए पौधे भी हम तैयार कर रहे हैं, जिन पर 2G 3G कट करना भी बाकी है। तो ये जो चक्र है पौधों को लगाने का और पौधों को उठाकर फेंकने का, ये हमारे गार्डन में यूं ही चलता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज 4-5 बैगन ही हमें दिख रहे हैं हार्वेस्ट लायक, तो उन्हीं को फटाफट हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और ये बिल्कुल इस सीजन का पहला हार्वेस्ट है और इसी के साथ हमने 4 बैगन को आज हार्वेस्ट कर लिया है। ये देख ही सकते हैं, ताज़े घर के छत के ऑर्गेनिक बैगन। ये तो बस शुरुआत है, आने वाले वक्त में तो हम टोकरी भर भर के बैगनों को निरंतर हार्वेस्ट भी करते रहेंगे। बहुत सारी मात्रा में हमने बैगन को लगा रखा है और उम्मीद है कि सर्दियों में हम भरपूर तरीके से बैगन को हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नए मेहमानों में आज हमने ब्रॉड बीन्स को भी शामिल किया है। वैसे तो हमने इससे पूर्व 1-2 बार थोड़े बहुत ब्रॉड बीन्स को हार्वेस्ट किया है, मगर आज जो मात्रा हमें मिलने वाली है वो बहुत ही अधिक मिलने वाली है। ये सिर्फ एक ब्रॉड बीन का प्लांट है और इस पर भरपूर तरीके से फलियां आ चुकी है। तो आप घर के छत पर अगर ज़्यादा मात्रा में ब्रॉड बीन्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। हमने इस साल सिर्फ एक ही को लगाया था, बाकी हमारे कुछ पौधे मर भी गए थे कुछ कारणवश। हालांकि हमने एक ही को जिंदा रखा और उम्मीद है कि इससे थोड़े बहुत मात्रा में तो हमें बीन्स मिलते ही रहेंगे। थोड़े मिले या ज़्यादा, ये ताज़े है, ऑर्गेनिक है, इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। और आपने इसको अपने हाथों से तैयार किया है, अपने मेहनत से इस प्लांट को इतना बड़ा किया है और जब इतने मेहनत के बाद आपको परिणाम मिलते हैं, इस प्रकार से आपको फल मिलते हैं, तो सही मायने में आपके मेहनत का, परिश्रम का फल होता है। तो दोस्तों हमने बहुत अच्छी तरीके से ढूंढा है और पत्तों के पीछे भी बहुत सारे ब्रॉड बीन्स छिपे हैं। तो हम थोड़े से समय लेकर अच्छी तरीके से छांटने के बाद सभी ब्रॉड बीन्स को तोड़ रहे हैं। कुछ छोटे भी हैं, मगर उनको हमने सोचा कि एक बार के हार्वेस्ट में शामिल कर ही लेते हैं, ताकि फिर से कुछ नए नए फलियां इस पर तैयार मिले। और ये देखिए पूरी तरीके से हमने ब्रॉड बीन्स को हार्वेस्ट कर लिया है। ये महज एक सेमफली के प्लांट से प्राप्त किए हुए फलियां हैं। आप अगर ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स को लगाते हैं तो आपको टोकरी भर भर के रोज़ाना सेमफली सर्दी के दिनों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज के हार्वेस्ट को हम दमदार तरीके से ब्लॉकबस्टर बनाने वाले हैं। तो इस पर जगह बनाते हैं और सीधे चलते हैं ग्रीन लीव्स की ओर, क्योंकि आज हम बहुत सारे ग्रीन लीव्स को हार्वेस्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं पालक से और उसके बाद तो चौलाई भी है, धनिया भी है, क्या कुछ नहीं है आज के हार्वेस्ट में। तो चलिए पालक से शुरुआत करते हैं। आप पालक को इस प्रकार के कार्टन में लगा सकते हैं या फिर आप गमलों में लगा सकते हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े थर्मोकोल की बॉक्सेस में आप पालक को लगा सकते हैं और आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। पालक को ज़्यादा डेप्थ वाले कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है और ये प्राय हर हरे साग के साथ है।
आप जितने भी सागों को लगाते हैं कम डेप्थ वाले कंटेनर्स का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार के ग्रो बैग्स का आप उपयोग कर सकते हैं जिनका डायमीटर बहुत ही अधिक होता है, चौड़ा बहुत अधिक होता है, मगर जो डेप्थ होता है, जो गहराई है, वो बहुत ही कम होता है। तो आप इस प्रकार के ग्रो बैग्स में आसानी से सागों को उगा सकते हैं। तो हमने पालक और चौलाई को हार्वेस्ट कर लिया है। एक आध चौलाई उधर भी है तो इसको भी हम तोड़ लेते हैं और उसके बाद धनिया को हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों बीच बीच में इस प्रकार से पालक के बीच में या फिर धनिया के बीच में कभी कभी चौलाई जो है हमें उपहार स्वरूप मिल ही जाता है। हमने पहले से जगह को बना लिया है क्योंकि अब उस पर हम भरपूर तरीके से धनिया को भर देंगे। धनिया चारों ओर गमलों में फैल चुका है। सर्दी के दिनों में धनिया को तो हम भरपूर तरीके से उगाते भी हैं और सेवन भी करते हैं। एक ओर से हम धनिया की हार्वेस्टिंग करते हैं, वहीं दूसरे ओर से कंटेनर में हम नए नए बीजों को भी बोते रहते हैं। तो इसे देखा जाए तो धनिया को हम 12 महीना उगाते भी हैं और 12 महीना इसको हम सेवन भी करते हैं। मगर सर्दियों के धनिया की बात ही कुछ अलग है, इसकी बात ही निराली है। चारों ओर धनिया की सुगंध से टेरेस गार्डन जो है सुगंधित हो उठता है। इसकी सुगंध से मन जो है प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों हमने पूरी तरीके से इस ट्रे को ऑर्गेनिक वेजिटेबल से भर दिया है। अब ट्रे में बिल्कुल भी जगह नहीं है, इतने अधिक मात्रा में हमने हार्वेस्ट को पूरा कर लिया है। लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हार्वेस्ट को बनाएंगे ब्लॉकबस्टर, तो रूट वेजिटेबल्स कैसे पीछे रह सकता है। इस वक्त भी हमारे बहुत सारे अरबियां जो है हार्वेस्ट के लिए रेडी हैं। हमने बहुत सारे कंटेनर्स को अरबियों के खाली कर दिया है समय समय पर, और थोड़े बहुत ही अब कंटेनर्स बचे हैं, तो उनमें से आज हम 2 कंटेनर को फिर से खाली करेंगे। और आप अंत में देखकर अवाक रह जाएंगे कि इस वक्त भी हम कितने अधिक मात्रा में अरबियों को अपने घर की छत से ही प्राप्त कर रहे हैं। पहले से हमने सारा सेटअप तैयार कर लिया है और बहुत ही कम समय में आज के अरबी हार्वेस्ट को आप तक हम पहुंचाएंगे। दोस्तों आपको मालूम ही है कि अरबी को हार्वेस्ट करने में बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। इस पर जो रूट्स लगे होते हैं सभी रूट्स को हमें अलग करना पड़ता है। इसको पानी में अच्छी तरीके से धोना पड़ता है, मिट्टियों को अच्छी तरीके से साफ करना पड़ता है। 3 से 4 बार अच्छे साफ पानी में आपको इसको धोना पड़ेगा, तब जाकर अरबियां जो है किचन तक पहुंचने के लिए तैयार होंगे। तो इस पर बहुत सारे अरबी जो है लगे हैं, तो इनको हम अच्छी तरीके से मसल के धोएंगे, रूट्स को भी हटाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और कंटेनर को खाली कर लेते हैं और उसके बाद धोने का जो कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि इन दिनों बारिश बहुत अधिक हुई है और बहुत ही देर तक हुई है, यानी कि अक्टूबर के महीने तक भी हमें मानसून जैसा माहौल देखने को मिला है। इस बारिश की वजह से अरबी के साथ जो अधिक समस्या हमें देखने को मिलती है वो है फिर से इस पर नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। अगर इस पर फिर से नए नए पत्ते निकलेंगे तो अरबी का जो स्वाद है वो बेकार सा हो जाएगा, अरबी जो है बहुत ही हार्ड हो जाएगा। हालांकि हमने इस बारिश से इनको बचाने में साकार रहे हैं, हमने इनको ढक के रख दिया था और तब जाकर आज हमें ये परफेक्ट अरबियां जो है हार्वेस्ट लायक मिल चुके हैं। तो चलिए इसको झटपट साफ करते हैं और आपको एक झटके में कुछ परिणाम दिखाते हैं। यूं ये देखिए दोस्तों, हमने पूरी तरीके से अरबियों को अच्छी तरीके से मसल के धोया है 3 से 4 बार साफ पानी में। इसके ऊपर के रूट्स को भी हमने हटा लिया है और ये 2 कंटेनर से प्राप्त किए हुए अरबियां हैं। अरबी जैसे रूट वेजिटेबल को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। अब गमले या फिर प्लास्टिक के डब्बों में अरबी को ना उगाए, ग्रो बैग्स या फिर प्लास्टिक के पैकेट्स में अरबियों को उगाना या फिर बोरियों में भी उगाना सही रहता है, ताकि हार्वेस्ट में आपको कोई तकलीफ ना हो। अब आसानी से इनको बाहर निकाल सकते हैं जब भी आप हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट हमारा हो चुका है पूरा। सभी सब्जियों को एक फ्रेम में लाते हैं और परात को भरते हैं सब्जियों से, क्योंकि परात के बिना तो हार्वेस्ट अधूरा रहेगा। क्योंकि आज का हार्वेस्ट होने जा रहा है ब्लॉक बस्टर हार्वेस्ट। ये देखिए दोस्तों, पूरा परात जो है हरे सब्जियों से भर चुका है। अरबी जैसा रूट वेजिटेबल है आज के हार्वेस्ट में। बहुत सारी ग्रीन लीव्स है, धनिया है, पालक है, चौलाई है और इसके साथ ही सेम फल्ली है, बैगन है और तो और जस्टिसिया आधा टोडा यानी कि बासक जैसा मेडिसिनल प्लांट का लीव्स भी आज के हार्वेस्ट में हमने शामिल किया है। और क्या चाहिए, घर के छत से ही अगर आपको रोजाना हरे साग सब्जियां मिल जाए, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी आप उगा सकते हैं, तो यही तो है मॉडर्न फार्मिंग। आप भी हमारी तरह ऐसे ही अरबियों को ग्रो बैग्स में उगाइए। आप हरे सागों को छोटे छोटे प्लास्टिक के गमलों में उगा सकते हैं। बैगन में आप 2G 3G कट करके छोटे से प्लांट से ही दमदार तरीके से फ्रूटिंग ले सकते हैं और 1-2 सेम फल्ली के पौधों को लगाकर आप भरपूर तरीके से सेम फलियां भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को घर के छत पर ही उगा रहे होंगे। आप जहां पर भी बागवानी करते हैं, जहां पर भी गार्डनिंग करते हैं, अन्य प्लांट्स के साथ साथ आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की भी खेती आरंभ कीजिए।
थोड़े थोड़े पौधे से ही आप शुरुआत कीजिए, तब जाकर आप आने वाले वक्त में ऐसे ही परात भर भर के हमारी तरह निरंतर हार्वेस्ट भी ले पाएंगे। इसी एक अच्छे नोट के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डन के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें।